देखिए, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा सरकार के स्वच्छ प्रशासन और पारदर्शी प्रशासन की जो मुहिम है उसके तहत और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी मुहिम को लगातार तेज करते हुए कार्रवाई की गई है। और बहुत हमारे आंकड़े हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इधर 2025 में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा न केवल एफआईआर दर्ज करने, ऑपरेशन करने, अभियुक्तों को रंगे हाथों पकड़ने, बल्कि सजा दिलाने में भी पिछले वर्षों की तुलना में बहुत उल्लेखनीय कार्रवाई की गई। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, निगरानी ने इस बार ताबड़तोड़ कार्रवाई की है भ्रष्टाचार के खिलाफ। बिहार में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने अब तक, अगर इस साल की बात करें, 6 महीने के जो आंकड़े हैं, 2025 के सिर्फ 6 महीने में भ्रष्टाचार के में लिप्त 46 मामलों में एफआईआर दर्ज की है, जो कि पिछले 2 वर्षों में औसत कार्रवाई से दोगुना है। यानी एक नया, अगर कहा जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की गई है निगरानी की तरफ से, और ये जो आंकड़े हैं पिछले आंकड़ों से कहीं ज़्यादा हैं। ऐसी स्थिति में जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी हैं जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया है कि सारी कार्रवाई राज्य सरकार के स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन की नीति के तहत जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की रणनीति के अनुरूप की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार, उनका पूरा बयान सुन लीजिए आप। देखिए, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा सरकार के स्वच्छ प्रशासन और पारदर्शी प्रशासन की जो मुहिम है उसके तहत और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी मुहिम को लगातार तेज करते हुए कार्रवाई की गई है। और बहुत हमारे आंकड़े हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इधर 2025 में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा न केवल एफआईआर दर्ज करने, ऑपरेशन करने, अभियुक्तों को रंगे हाथों पकड़ने, बल्कि सजा दिलाने में भी पिछले वर्षों की तुलना में बहुत उल्लेखनीय कार्रवाई की गई। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कांड दर्ज करने को लेकर के मुख्यतः निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 3 तरह के कांड दर्ज किए जाते हैं। एक है अभियुक्तों को रंगे हाथ रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार करना। दूसरा है लोक सेवकों के द्वारा भ्रष्ट आय से अधिक संपत्ति जब्त करना। और तीसरा है लोक सेवकों के द्वारा भ्रष्ट आचरण करते हुए कार्रवाई करना। तो तीनों तरह के मामलों में हम लोग कार्रवाई करते हैं। वर्ष 2022 का अगर हम लें आंकड़ा, तो 72 कांड पूरे साल में दर्ज हुए थे। 2023 में 36 कांड दर्ज हुए थे। 2024 में 15 कांड दर्ज हुए थे। तो पिछले 2 वर्षों में अगर देखें तो औसतन 25 कांड पूरे साल में दर्ज हुए थे। इस साल 6 महीने में जून 2025 तक उससे दुगने कुल 46 कांड दर्ज हो चुके हैं। मतलब हमने दुगनी कार्रवाई की है, वो भी आधे से कम समय में। रंगे हाथ जहाँ तक अभियुक्तों की कांड की बात है, उसमें हमने 2023 में 29 कांड, 2024 में 8 कांड, अर्थात अगर इसका औसत निकालें तो 18 कांड प्रत्येक वर्ष दर्ज करते थे। इस साल हमने ये बढ़ा करके जून में, यानी आधे 6 साल में, यानी 6 महीने में ही हमने 36 कांड, यानी दुगने कांड दर्ज किए। तो कुल मिलाकर के पिछले 2 वर्षों के औसत कांड का से दुगने कांड हमने यहाँ पर भी आधे से कम समय में कर लिए हैं। इसमें अगर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की बात करें तो 2023 में 37 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 2024 में 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जो 2 सालों का औसत 25 था। इस साल हमने 46 अभियुक्तों को अभी तक रंगे हाथ गिरफ्तार किया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि दुगनी रफ्तार हमने की है और पिछले 2 वर्षों के औसत के कांड हमने आधे से कम समय में, यानी कुल देखें तो हमने 4 गुना अधिक रफ्तार में कार्रवाई की है। लगातार हम लोग इस पे मॉनिटरिंग करते हैं। जो भी हमारे पास में कंप्लेनेंट आता है उसकी सुनवाई करना, उसका गोपनीय सत्यापन कराना, और उसके आधार पर हम लोग टीम बना करके कार्रवाई करते हैं। पूरी निगरानी की टीम इसके लिए सक्रिय है। दूसरी ओर न्यायालय में जो हमारे मुकदमे लंबित हैं, उस पर भी हम लोगों ने बहुत ट्रायल को मॉनिटर किया है। लगातार हम लोग बैठक करते हैं। प्रतिदिन हम लोग गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हैं। गवाह क्यों उपस्थित नहीं हो रहे हैं उसको लेकर के जो तरह तरह की समस्याएं हैं, कुछ राज्य के बाहर चले गए हैं, कुछ रिटायर हो गए हैं, तो उन सबको भी ससमय सूचना देकर उपस्थापित कराते हैं। 2021 से अगर हम आंकड़ा देखते हैं सजा का,
2021 में 2 मामलों में सज़ा सुनाई गई थी कोर्ट के द्वारा, 2022 में बढ़कर के 4, 2023 में 7 और 2024 में 18 मामलों में सज़ा सुनाई गई थी अभियुक्तों को। लेकिन हमने इस बार इसको और मॉनिटरिंग किया है, तो 6 महीने में आधे से कम समय में ही हमने 12 मामलों में अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है, जहां पिछले साल 18 अभियुक्तों को 18 मामलों में सज़ा सुनाई गई थी। तो इस प्रकार से हमारी सज़ा कराने की रफ्तार भी बढ़ी है। कुल मिला के हम लोग बहुत तेज़ी से टीम बना के काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों से अपील है कि ससमय आप निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना, जिसका कार्यालय 6 सर्कुलर रोड है, वहाँ पर आएँ, अथवा जो नंबर्स हैं उन नंबर्स पर आप संपर्क करें। तो आपकी सूचना गोपनीय रखते हुए हम लोगों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो हमारी मुहिम है उसके तहत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। देखिए, हम 2 तरह से कार्रवाई करते हैं। मुख्यतः तो लोगों की जो सूचनाएं हैं, जो ग्रीवेंस है, उसके आधार पर ही कार्रवाई हो पाती है। चूँकि रंगे हाथ अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो अर्थात उस सरकारी सेवक के द्वारा किसी व्यक्ति से रिश्वत की मांग की गई हो, तो यह तो उस जो कंप्लेनेंट है वही बता सकता है कि किस काम के लिए, कब और कितनी राशि की मांग किस पदाधिकारी के द्वारा की गई। वो सूचना जब हमको लिखित में देता है तो उसका सत्यापन किया जाता है, और सत्यापन के बाद फिर टीम बनाई जाती है। टीम बनाने के बाद में उसको हम लोग जो हमारी प्रक्रिया है उसके तहत उसको गिरफ्तार करते हैं, और रंगे हाथ उसके हाथ के धोवन का नमूना लेते हुए न्यायालय की अनुमति से उसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला भी भेजते हैं। दूसरी ओर है जो आय से अधिक संपत्ति है, इसमें हमको पब्लिक से इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, और हमारी गोपनीय जांच भी इसमें लगी रहती है, टीम लगी रहती है, जो ये देखती है कि किस पदाधिकारी के द्वारा आय से अधिक संपत्ति का कोई इस तरह का अर्जित कर ली गई है, तो उस पर भी हम लोग निगरानी रखते हुए उसका भी सीक्रेट वेरिफिकेशन करा के कार्रवाई करते हैं। तो दोनों तरह से हम लोग सक्रिय हैं। और इधर हाल के दिनों में हमारा फेसबुक पर भी हमने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का फेसबुक पेज बनाया है, तो उसको भी आप लोग के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से अपील है कि उसको भी देखें। और मुख्य रूप से हमारे जो नंबर्स हैं वो 24 घंटे कार्यरत, तो उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं और यहाँ पर आकर के अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। तो सुना आपने कि जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया है कि निगरानी विभाग 3 प्रकार के मामलों में कार्रवाई करता है: रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तारी, आय से अधिक संपत्ति जब्ती और लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर FIR। तो इन तीनों तरह की कार्रवाई की गई है। और हम आपको बताएं कि पिछले 2 वर्षों 2023-24 की औसतन 25 केस प्रतिवर्ष दर्ज हुए, जबकि 2025 में जून तक ही 46 कांड दर्ज किए गए हैं। यानी दोगुनी कार्रवाई जो है वो आधे समय में की गई है। तो बड़ा अगर यूँ कहा जाए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है जिस पर सरकार चल रही है, नीतीश सरकार दावा करती है, उस पर निगरानी विभाग ने इस साल 6 महीने के अंदर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पटना से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन तिवारी ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।